हमारा सेशन आज का इस तरह से हम करेंगे कि मैं पहले पूरा पीपीटी जो हमारा है वो आपको एक रन करके दे दूंगा, वो हम गो थ्रू हो जाएंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन है तो आप अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी जो भी है और क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे या अपने नोट पेन के ऊपर लिखते जाएंगे। तो लास्ट में हम आपके सारे क्वेश्चन रिजोल्व करेंगे, उसके बाद ही हम ये सेमिनार ओवर करेंगे। और उसके बाद भी कुछ जरूरत है तो वी आर देयर। तो मैं पीपीटी से चालू करता हूँ। भानु तू मुझे दे दिया ना भानु? यस, स्पीड फोर्स हमारा ब्रांड एक। कैन यू हियर मी भानु? एवरीथिंग इज ओके? यस सर, परफेक्ट है। यस, परफेक्ट, ओके ओके ओके, थैंक यू भानु, ओके। थैंक यू। तो स्पीड फोर्स हमारा ब्रांड है। हम ये बिजनेस में, मैंने पहले ही बताया कि 9 साल से है और 4 साल से हम फ्रेंचाइजी कंसेप्ट में है। गुजरात से, बड़ौदा से ये बिजनेस हमने चालू किया है। और पान इंडिया अभी टोटल 9 स्टेट और 21 सिटी में अवेलेबल है। और आने वाले 3 महीने में हम और 12 से 15 सिटी जोड़ने जा रहे हैं, बरोबर। हाँ, तो हम ओवरव्यू ऑफ आज क्या क्या ये पीपीटी में हम देखेंगे। थोड़ा बहुत कंटेंट है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओवरव्यू ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्रीज, इंट्रोडक्शन, स्पीड फोर्स क्या है, हाउ इट वर्क्स, एंड मार्केट पोटेंशियल क्या है, वे फॉरवर्ड, बरोबर, और अदर सर्विसेज हमारी क्या क्या अवेलेबल है वो हम आपको बताएंगे। ओके, टू व्हीलर इंडस्ट्रीज का पूरा इंडिया में सब्सटेंशियल ग्रोथ है। आपको पता ही है कि टू व्हीलर के बिना इंडिया में कोई आदमी जी नहीं सकता है, बराबर। क्योंकि ये इंडिया में जो भी आप देख रहे हैं, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए वहां पे हमको टू व्हीलर की जरूरत रहती है, बराबर। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए तो वो 12% से ये इंडस्ट्री जा रही है लास्ट 6 साल से। लार्ज गैप है सेल्स एंड सर्विस कैपेसिटी में। टू व्हीलर इंडस्ट्री में आप देखो तो सेल्स एंड सर्विस में बहुत बड़ा गैप है। अब देखो तो मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरर है जैसे बजाज है, हीरो है, होंडा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओईएम है, उनकी सर्विस रिडक्शन हो रही है। जैसे आपने भी अपना टू व्हीलर लिया होगा जब भी, तो पहले 1 साल तक आप वहां पे सर्विस करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद 80% लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो सर्विस लेने के। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए ये चैलेंजेस आ रही है। दूसरा क्या होता है कि जो डीलरशिप वगैरह जो भी आउटलेट होते हैं वो सिटी से दूर के एरिया में होते हैं, तो अगेन वहां पे हमको आने जाने का प्रॉब्लम होता है। वहां पे जाके हमको जो देखना है, जो वहां पे छोड़ना जाना है, वहां उसके लिए अगर दूसरे को साथ में लेके जाना है, क्योंकि उनका होता है मॉर्निंग में देके जाओ, शाम को लेके जाओ, बराबर। तो वो टाइम फ्रेम में हमको काम करना पड़ता है। तो आज के जमाने में लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो वो नहीं कर पा रहे, इसलिए नजदीक का कोई भी लोकल गैरेज वगैरह वहां पे हम जा रहे हैं, बराबर। मैन्युफैक्चरर का जो भी सर्विस होता है उसका फोकस होता है, जो वारंटी सर्विस होता है तब तक ही फोकस होता है, बराबर। और अदर जो भी मैन्युफैक्चर, अदर देन मैन्युफैक्चरर है, वो लोकल गैरेज है इंडिया में। अब देखो तो चाहे वो टपरी, छोटी मोटी टपरी है, लोकल छोटा मोटा मैकेनिक है, वहां पे काम हो रहा है। तो ये जो दोनों गैप है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का गैप और ये जो गैप है लोकल गैरेज का, तो दोनों में क्या क्या चैलेंजेस थे, तो दोनों में क्या क्या चैलेंजेस थे या जो हमने देखे, बराबर। तो वहां पे लोकल गैरेज था, वहां पे लेक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच है, पुअर हाउस कीपिंग है, बरोबर, वन मैन शो है, खुद ही पीयू है और खुद ही सीईओ है, बरोबर। तो वहां पे सब जगह पे वो एक लेवल का कस्टमर सर्विस वगैरह नहीं हो रहा था। कंपनी है तो कंपनी में जैसे पहले ही मैंने बताया कि हम जब भी वहां पे जा रहे हैं तो हमको वो टाइम टू टाइम सुबह 8:30 बजे लाइन में खड़ा रहना है, जॉब कार्ड भरना है, 9 बजे हमारा टर्न आता है, 9 साढ़े 9 बजे गाड़ी छोड़ के आए, शाम को लेके आना है। तो ये सारा कुछ हमको कहीं ना कहीं लेवल पे वो, और हमारे पास टाइम नहीं है तो हम करते रहते थे।
मानो 1 मिनट में, इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है शेयरिंग में। भाई these are notes. ओके, तो ये सारा कुछ था। तो मैं उसके बाद हम आगे जाएंगे। अगर ये इंडस्ट्रीज क्या है, बरोबर, तो टोटल आप देखो तो 9 करोड़ टू व्हीलर्स ऐसे हैं जो लास्ट 6 साल में बिके हैं, बरोबर। वो सारे टू व्हीलर्स एवरेज 4 सर्विस अगर करवाते हैं, तो वो 4 सर्विस को काउंट करें तो 36 करोड़ की सर्विस अवेलेबल है। और 36 करोड़ की सर्विस अवेलेबल के साथ आप देखो तो अगर उसको इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई अगर हम रुपीस में करेंगे तो 62,000 करोड़ की इंडस्ट्री और पूरी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है अभी आप देखो तो, बराबर। तो यहाँ पे अभी इकोनॉमी जो ट्रांसफर हो रहा है, तो इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म जो हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा पता है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा, बराबर। वैसे भी अभी भी बढ़ गया है। जो अगर कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ही बढ़ा है, तो उसका मैं एग्जांपल दूं तो जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ओला उबेर है, अपना अमेजोन है, वो सारे जो एक लेवल पे पहुंच गए, तो उसका कारण है कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, क्योंकि अब लोगों को टेबल सर्विस चाहिए, बरोबर। स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप वगैरह एस्टेब्लिश है, नीट एंड क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कस्टमर को, बरोबर। कॉम्पिटेंट एफिशिएंट और कंटेजियस स्टाफ चाहिए जो उसका टेक केयर करे, वैसा स्टाफ चाहिए। टॉप एंड बाइक है तो उसके लिए ओईएम के अलावा कोई सर्विस अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, बरोबर। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन जैसे बताओ तो मोर ओपन टू टेक्नोलॉजी। देखो आप जैसे अभी कोरोना के पहले की जो सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन देखो, हम आज हमारे हमको कुछ भी चाहिए तो हम तुरंत ही मीटिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं, ये वाले नहीं लेटेस्ट हम हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि टेक्नोलॉजी। तो अगेन वही ऑटोमोबाइल में भी आ गया है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस चाहिए, अगर मशीनरी से वहीं से रिपेयर करना चाहिए। मानो ये कौन है? इसको शेयर आउट करके वापस करिए सर एक बार, शेयर एरर आ रहा है। समवन इज ट्राइंग टू। सर एक बार इसको स्क्रीन को बंद करके पीपीटी का ऑफिस ऑन करिए सर एक बार प्लीज। अभी देखा जाएगा कंप्लीट। अगेन है समवन इज ट्राइंग टू दिस। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कौन है इसमें से। हाँ यही है, ओके। रिमूव करो उसको। भानु रिमूव करना। हाँ कर दिया, मैंने कर दिया, चिंता मत Right, करो। हाँ Please, हाँ please. कर दिया। अभी किसी ऐसा है ना भानु, तो सर हाँ यस सर प्लीज प्लीज गो। मैं भानु, यस इसमें परमिशन है ना, ऐसा है तो चेक कर लेना। हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो अभी दिख रहा है ना? यस, अगेन वो आ गया। कोई एरर आ रहा है? नहीं, ये कोई समवन इज ट्राइंग टू, किसी और कोई और है जो कंप्यूटर से कर रहा है अपने। GW भानु भानु Yes. कैन हियर मी? यस GWAS एंड मोबाइल लेजिटर सबको वो जिसका कर दो नाम आप। नहीं है ना उसको सबको उड़ा दो भानु। उनको हाँ जिसका डिलीट नाम नहीं है मारो, ना उस सबको उड़ा दो। यस यानी वो डिलीट अपने मारो को उन डिस्टर्ब सबको। करने के लिए आया है सीरन हेड को डिलीट मारो। सब। यस सीरन हेड ऑलरेडी ज्वाइन है सीरन हेड।
भानु, कैन यू हियर मी? यस कर दिया सर। या एंड हाँ, ओके, ओके। यस सर। तो जैसे हमारा बात हुआ कस्टमर का एक्सपीरियंस, सर एक बार पीपीटी को बंद कर चालू करेंगे सर, एक बार प्लीज। नहीं पीपीटी में नहीं है, ये मेरे को दूसरा एक्सपीरियंस हुआ 3 दिन में। राइट राइट। तो पीपीटी में नहीं है, वो जो भी है वो एक्चुअली एक व्हाट्सएप ग्रुप में है, मेरे ही व्हाट्सएप ग्रुप में है। मैं आपको पर्सनली बता दूं सबको कि वो नोट इश्यू। मिस्टर भानु, जिन जिन के नाम आपको शो नहीं हो रहे हैं उनको जो भी डिलीट मार हमारा दीजिए मीटिंग एक बार। होता है उसमें आके ये अपनी उंगली करता है। ओके कर दिया सर मैंने। जोसेफ करके था, हटा दिया मैंने। जोसेफ ना, राइट। हाँ करता, सॉरी हाँ करता, एक मिनट। ओके सर स्टार्ट। हाँ हाँ, ये हमारे पार्टिसिपेट का ही फोन था, हमको पहचानते हो, तो उन्होंने बोला कि वर्बल चालू कर दो, कोई बात नहीं, साला होता है। तो ये हाँ, तो मोर ओपन टू टेक्नोलॉजी, लुक क्विक रिस्पॉन्स कस्टमर को चाहिए, रेडी टू पे एक्स्ट्रा केयर। देखो आप, हम पहले अभी कुछ एक्स्ट्रा पे, जैसे मैं आप अभी कोरोना की बात करूँ आपको, तो जैसे अब कोरोना से पहले भी सैनिटाइजर तो था ही, समझ रहे, हम में से कितने लोग यूज कर रहे थे, समझ रहे। तो ये हम अभी हम टेक एक्स्ट्रा अपनी खुद की केयर करने के लिए, या हमारा कोई भी बिलोंगिंग्स चीजें है उसको टेक केयर करने के लिए वगैरह सब कर रहे हैं, बरोबर। तो रेडी टू बी एक्स्ट्रा करें, एक्सेप्ट ट्रांसपेरेंसी, हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी डिलीवरी कर रहे हैं, तो दैट्स उसी के लिए स्पीड फोर्स का नीड है। आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम सर्विस विद डिफरेंस कर रहे हैं। सर्विस तो जो मिल रहा है वही मिल रहा है और वही हम भी दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ डिफरेंस कर रहे हैं, बरोबर। नीट एंड क्लीन सर्विस दे रहे हैं। जैसे कस्टमर का आप देखो तो लोकल मैकेनिक वगैरह पे आप जाते हैं, तो वहां पे बाइक जब आप डिलीवरी ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ता है कि ये सफाई कर दे या कुछ कर दे या कुछ कर दे, बरोबर। तो मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ, जो भी है, बरोबर। तो ये अपने को नहीं चाहिए, बरोबर। स्क्रीन शेयर मैं वर्बली जाता हूँ, कोई बात नहीं, बरोबर, वर्बली जाता हूँ। हाँ, तो हाईटेक टूल्स वगैरह यूज है, सर्विस है डोर स्टेप पे। हमारा जो सर्विस है वो हम डोर स्टेप के ऊपर दे रहे हैं। तो अगेन वहाँ पे कस्टमर को जो बेनिफिट है कि उसको घर से कहीं जाना नहीं पड़ता है, कहीं उनके घर पे ही सर्विस मिल जाती है। ट्रांसपेरेंट सर्विस है, तो ट्रांसपेरेंसी जो सर्विस की जो ट्रांसपेरेंसी वो भी हम डिलीवरी करें। रीजनेबल चार्ज है, हम जो भी चार्ज ले रहे हैं रीजनेबल चार्ज ले रहे हैं, बरोबर। उसके बाद की बात करूं तो हमारा जो टीम है उसका एक्सपीरियंस की बात करूं आपको, तो हमारा जो टीम है उसमें हमारी जो 4 लोगों की टीम है, उसमें हम, हमारी कंपनी भले नहीं है लेकिन हमारे पास 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जैसे हमारे सीनियर डायरेक्टर है, उन्होंने 35 इयर्स बजाज में काम किया हुआ है। उस तरह से हम, ये नेटवर्किंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, सब हमारा एक्सपीरियंस है, बरोबर। मैं आपको बीच में ऐसा बोल दूंगा, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए, सब अपना ईमेल आईडी इसमें चैट बॉक्स में डाल देना, हम हमारे पीपीटी आपको मेल कर देंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बरोबर। ये जो चेन है वो पीरियोडिक में, हमारे जो आउटलेट है वहाँ पे पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, माइनर मेजर रिपेयर होता है, एक्सीडेंट रिपेयर होता है, बैटरी सर्विसेज होती है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम करते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं, ब्रेकडाउन फैसिलिटी देते हैं, वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं, इंश्योरेंस सर्विस देते हैं। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे हमारी कंपनी के थ्रू डिलीवरी कर रहे हैं, हमारे आउटलेट के थ्रू, फ्रेंचाइजी के थ्रू। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैं बताऊं, जैसे मैंने पहले बताया, लार्ज पोटेंशियल है, 62,000 करोड़ की इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज है। आप देखो तो पूरे इंडिया में आपने जैसे स्पीड पोस्ट का मैं आगे 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 फोटो दिखाऊं, फोटो आपने देखा होगा, या आपने हमारा अपने जहाँ पे भी आपको पीपीटी भेजेंगे उसमें देखेंगे, तो वैसे ही मार्केट में आउटलेट ही नहीं है, बरोबर। करंट चैनल है जो भी, उसके पास लिमिटेशन है। जैसे डीलर वर्कशॉप का मैंने बताया कि वहां पे जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, बरोबर। लोकल मैकेनिक्स है तो अगेन वहां पे भी सेम है, बरोबर। तो वहां पे बैठ भी नहीं सकते। इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी वगैरह है, डिमांड वगैरह है, तो टेक्नोलॉजी की डिमांड है वो हम वहाँ यहाँ पे दे रहे हैं।
बराबर, मार्केट डिमांड है जो नया ट्रेंड का, तो वो भी हम आपको बताऊं, कस्टमर रेडी टू पे एक्स्ट्रा के, बराबर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे हमारा एक फ्रेंचाइजी बनता है तो वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 लोग, 3 से 4 लोग, 8 लोगों का रोजी रोटी वहाँ पे बनता है, तो अगेन एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर जनरेशन भी होता है, बराबर। पोटेंशियल हम जैसे स्पीड फोर्स क्या क्या हेल्प करते हैं आपको, तो मैपिंग, पोटेंशियल ऑफ लोकेशन मैपिंग करने के लिए, सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट वगैरह, एवरीथिंग, लीगल डिलिजेंस, साइट विजिट, लेआउट बनाना, उसका साइट रेडीनेस, इंस्टॉलेशन करना, फाइनल रिपोर्ट, इंस्पेक्शन, मैन पावर अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, मार्केटिंग एक्टिविटी, सब हम करते हैं, बरोबर। तो वो सारा कुछ हमारा हेल्प लेता है। आपको मैं बताऊं, हमारे आउट ऑफ 50 जितने भी आउटलेट है, उसमें से 95% आउटलेट ऐसे है जिन्होंने कभी ऑटोमोबाइल का बिजनेस नहीं किया था और ऑटोमोबाइल का पढ़ाई भी नहीं किया, यानी आउट ऑफ ऑटोमोबाइल के, जिनको हमने ये बिजनेस में सक्सेस किया है। दिस इज अगेन वो हमारा सक्सेस रेशियो है। मैं आपको उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं हम, जो भी ट्रेनिंग करते हैं वो ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। जैसे हमारा टेक्निकल स्टाफ है या ट्रेनिंग का स्टाफ है, वो वहाँ पे आके ट्रेनिंग करता है। दूसरा हमारा जो सपोर्ट रहता है वो पूरा, जैसे पहले मैंने बताया, टूल्स एंड इक्विपमेंट, जैसे हमारी फ्रेंचाइजी की 7.5 लाख हम जो चार्ज कर रहे हैं, उसमें पूरा हम देते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट से, ब्रांडिंग है, स्टेशनरी से, मार्केटिंग किट है, सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग सपोर्ट है, हमारा ऐप है, ट्रेनिंग से रेगुलर हमारा विजिट होता है, एवरीथिंग। यानी अगर कोई भी आदमी अगर हमारा फ्रेंचाइजी लेता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक हमको जो भी थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट है वो उसको करना है। हमारा मेन प्रोसेस में एप्लीकेशन है, उसके बाद हम उसका साइट सिलेक्शन करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। साइट सिलेक्शन के बाद उसका जो वेंडर पेमेंट वगैरह होता है वो करते हैं, फाइनल पेमेंट करते हैं, और उसके बाद वो पूरा प्रोसेस हमने डिफाइन करके रखा है। जैसे स्पेयर पार्ट वगैरह की बात करूँ, तो स्पेयर पार्ट में हमारा टाइप है, कैस्ट्रॉल के साथ टाइप है, ऑयल में मिंडा के साथ टाइप है हमारा स्पेयर पार्ट में, तो वहाँ पे भी हम स्पेयर पार्ट वगैरह सप्लाई करते हैं। अभी जो कोरोना के बाद जो हमारा पाइपलाइन में ओपनिंग है, तो मैं उसका भी आपको लिस्ट यहाँ पे वैसे पीपीटी में ही मैं बता दूंगा कि गंगानगर में हमारा बन रहा है, चेन्नई में हमारा आउटलेट बन रहा है, कृष्णगिरी में आउटलेट बन रहा है तमिलनाडु में, अहमदाबाद में आउटलेट बन रहा है, नवी मुंबई में एक आउटलेट बन रहा है, बालेवाड़ी बावधान पुणे में बन रहा है, मानपुर गया में बन रहा है, दरभंगा में बन रहा है, बाराबंकी में बन रहा है, फिरोजाबाद में बन रहा है, यूपी में लखनऊ में बन रहा है, और लॉकडाउन के दौरान और हमने 3 साइन अप किए। उसकी बात करूँ तो पटना में हमारा आउटलेट हम बना रहे हैं, और अगरतला में बना रहे, त्रिपुरा अगरतला में, और भी 2 जगह एमपी में है, छिंदवाड़ा वगैरह, वहां पे भी हम बना रहे हैं। आउटलेट के फोटोग्राफ से जो मैं आपको पीपीटी, आप अपना ईमेल आईडी दे देना, मैं आपको पूरा पीपीटी यहाँ पे शेयर कर दूंगा। मैं आपको बताऊं, हमको एक अवार्ड भी मिला है, गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के थ्रू मिला है। अभी फरवरी में हमको स्मॉल बिजनेस अवार्ड 2020 मिला है, जो बीएससी और जी बिजनेस की ओर से हमको मिला है, और उसमें ऑटोमोबाइल एक्सेलरी जो बिजनेस है ऑफ द ईयर का अवार्ड हमको एज ए स्पीड फोर्स मिला है, बरोबर। पुलिस के साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, हम बड़ौदा है तो बड़ौदा में हम 7 साल से एक एक्टिविटी करते हैं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, और सारे एरिया में जहाँ पे भी हमारा आउटलेट होता है वहाँ पे हम करते हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी होती है वहाँ पे आप हमको देखेंगे, जैसे बाइजेक्स हुआ था हैदराबाद में, वाइब्रेंट गुजरात में हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो बहुत सारे, आप जो स्टॉक वगैरह में, फेसबुक का जो स्टॉक वगैरह था तो उसमें भी हमारा पार्टिसिपेट, आप यूट्यूब में भी हमारा वीडियो देख पाएंगे। ये बिजनेस में अभी देखो, बिजनेस करना है लेकिन पैसा कैसे मिलेगा, बरोबर। तो पैसा कैसे मिलेगा, तो आप अगर देखो, अभी मैं पीपीटी शेयर नहीं कर रहा हूँ इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास नोट पेन है तो लिखते जाइए। अगर दिन में 10 गाड़ी भी आता है ना हमारे आउटलेट के ऊपर, तो वहां पे हम 250 से 300 रुपया सर्विस का आता है, यानी 2,500-3 हजार रुपया हमारा सर्विस का इनकम होता है। उसके बाद आप देखो तो जो 10 गाड़ी आता है ना, तो ऑयल चेंज होता है, उसमें से 7 गाड़ी में ऑयल चेंज होता है। तो ऑयल चेंज जो होता है तो वहां पे हमको 100 रुपीज मार्जिन है, जैसे पहले मैंने बताया कैस्ट्रॉल वगैरह से हमारा टाइप है, तो वहां पे हैंडसम मार्जिन है, बरोबर। फिर स्पेयर पार्ट का रेवेन्यू आप देखो तो हर एक गाड़ी में स्पेयर पार्ट का रेवेन्यू होता है, तो वो स्पेयर पार्ट कुछ ना कुछ आप देखो, जब भी सर्विस करवा रहे हैं तो स्पेयर पार्ट डलवाते हैं, तो वहां पे अगर 30-40% का मार्जिन है। तो दूसरा, हर एक गाड़ी जो भी आता है तो एक्स्ट्रा लेबर वहां पे जनरेट होता है। तो सारा मिला के दिन में अगर आप कोई भी हमारा आउटलेट होता है ना, वहां से 12 से 15 हजार का व्यापार होता है, और ये 50% का बिजनेस है, तो 5 से 6 हजार रुपया उसको ग्रोस प्रॉफिट मिलता है, बराबर। मेजर जॉब हमारे पास आता है, क्योंकि आप देखो तो एक्सीडेंट होता है ना गाड़ी का, तो उसको करने उसका क्लेम सेटलमेंट करने के लिए ब्रांड के पास ही परमिशन होता है, लोकल मैकेनिक के पास जीएसटी नंबर भी नहीं होता, इसलिए वो नहीं कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारा प्रोसेस है, और दूसरा सारी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ हमारा टाई अप है सेल्स के लिए।
तो वहां पे दूसरा ये बिजनेस कैसा है पता है, ये बिजनेस गोल्ड स्मिथ जैसा है, यानी सुनार का बिजनेस होता है वैसा है। हम नया डालते उसमें भी पैसा मिलता है, पुराना निकलता है उसमें भी पैसा। जैसे हम नया ऑयल डालते तो 10 लीटर नया ऑयल डालते तो 5 लीटर पुराना ऑयल आता है, तो वो हम कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह वाले को हम बेचते हैं। तो वो जो पैसा आ रहा है तो वहां से भी अगेन एक इनडायरेक्ट इनकम हमारे आउटलेट के ऊपर आ रहा है। तो दिन में 200-300 रुपए की इनडायरेक्ट इनकम आती है, महीने का 9-10 हजार रुपया वो आ जाता है। ये जैसे पहले मैंने बताया कि 5-6 हजार रुपया डेली का ग्रोस प्रॉफिट हुआ, तो महीने का अगर मैं 25 दिन काउंट करूँ तो 1.5 लाख रुपए का ग्रोस प्रॉफिट हुआ। उसके सामने मैं आप एक्सपेंस की बात करूँ तो एक्सपेंस होता है, जैसे हम 25 से 30 हजार की जगह ढूंढते हैं, वहां पे हमारा आउटलेट हो। दूसरा हमारा जो भी जगह हम ढूंढ के आपको एज ए एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, वो रेसिडेंशियल एरिया में ढूंढते हैं। तो रेसिडेंशियल कम कमर्शियल एरिया जो भी होता है, जैसे आप जो सोसाइटी में रह रहे हैं या जो कॉलोनी में रह रहे हैं, उसके आसपास की जगह हम ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि ये बिजनेस आपको वहां पे 200-500 लोग पहचानते हैं, और हम वहां पे मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा वहां पे जगह सस्ता मिलता है। तो हमारा जगह का बजट होता है 25 से 30 हजार रुपये। वो 25-30 हजार में वो पूरा जगह हम 400-500 स्क्वायर फीट का जगह हमको चाहिए। वहां पे हम पूरा आउटलेट बनाएंगे, वहां पे मेन पावर है तो मेन पावर का रिक्रूटमेंट करेंगे, वो हम पूरा हम कंपनी सपोर्ट करेंगे, उसका ट्रेनिंग भी हम करेंगे। मिसलेनियस सब मिला के अगर आप देखो ना तो 70 से 80 हजार रुपया, 60 से 70 हजार रुपया खर्चा आता है, बरोबर। 1.5 लाख का इनकम है, 60-70 हजार रुपया खर्चा। अगेन मैंने बोला वैसे नहीं बोला, 50% यहाँ पे प्रॉफिट है, बरोबर। ये बिजनेस आज के दिनों में अथवा आने वाले दिनों में क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप देखो ना तो अभी जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के बाद की मार्केट सिचुएशन क्या होगी? अगर आप देखो तो रिटेल बिजनेस भी चल रहे हैं, फूड एंड बेवरेजेस में भी जो हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस है वो भी है, और ऑटोमोबाइल बिजनेस भी। अगर मैं तीनों का कंपैरिजन लेगू तो सारे हर एक जगह पे, अगर रिटेल में हम जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट हाई है, बरोबर। फूड एंड बेवरेजेस में मॉडरेट और हाई इन्वेस्टमेंट है, बरोबर। तो यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट है। दूसरा स्टॉक इन्वेंटरी वगैरह जो भी स्टॉक रखना पड़ता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारे सप्लायर डायरेक्ट आपको सप्लाई करते हैं, बरोबर। तो डिस्ट्रीब्यूटर रेट के ऊपर मटेरियल सप्लाई हो रहा है। दूसरा वीकली सप्लाई होता है, तो वीकली सप्लाई होता है तो वहां पे अगेन बेनिफिट ये होता है कि जो वीकली सप्लाई हो रहा है तो उसमें आपको स्टॉक नहीं रखना पड़ता है। तो हमारे यहाँ इन्वेंट्री आपको एकदम लो रखनी पड़ती है। ओवरहेड एक्सपेंस की बात करूँ तो ओवरहेड एक्सपेंस कुछ नहीं है यहाँ पे, छोटा मोटा एक्सपेंस होता है जो यहाँ पे, और कुछ ओवरहेड एक्सपेंस नहीं है, बरोबर। सीजनल इफेक्ट की बात करूं तो देखो, जितने टाइम पर जब तक टू व्हीलर चलेगा तब तक हमारा बिजनेस चलेगा, समझ रहे। अभी कोरोना के बाद की बात करें, बरोबर, तो कोरोना के बाद टू व्हीलर के अलावा कोई चारा ही नहीं है, बरोबर। क्योंकि हम अभी आप देखो तो जो कोरोना के बाद जो नॉर्म्स बनाए गए गवर्नमेंट ने, जो अभी हम एक वीक से देख रहे हैं कि ये करना है वो करना है, मेट्रो में जाना है तो इस तरह से बैठना है, बस में जाना है तो इस तरह से बैठना है। तो आप सोचो कि अभी जो, अगर आपके एरिया में जो छोटा सा वो सीएनजी रिक्शा चलाता है, रिक्शा वाला है, वो 5 पैसेंजर को लेके जाता है, 4 पैसेंजर 5 पैसेंजर को लेके जाता है, 3 पैसेंजर तो मिनिमम बैठते हैं उसमें, उसको परमिशन है। लेकिन कोरोना के बाद वही रिक्शा वाला अगर वो चाहेगा तो भी एक से ज्यादा किसी को नहीं बिठाएगा, मैक्सिमम 2 लोगों को बिठा सकता है, बरोबर। सोशल डिस्टेंसिंग अगर फॉलो करना है तो वहां पे ये बिजनेस, क्योंकि अब डेली रिक्शा में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारा टू व्हीलर, जिसके पास टू व्हीलर नहीं है वो टू व्हीलर लेगा, जिसके पास है और कम है, सपोज घर में 4 लोग हैं और टू व्हीलर एक ही है, तो वो दूसरा टू व्हीलर लेंगे वहां पे। और दूसरा क्या होगा पता है, टू व्हीलर पर्सनल फील हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई सिंगल, और गवर्नमेंट ने भी बोला है ना सिंगल ड्राइव अलाउ है, समझ रहे। तो वहां पे भी अगर टू व्हीलर के यूज ज्यादा हो जाएगा, बरोबर। तो जैसे ही जितना टू व्हीलर यूज ज्यादा हो जाएगा तो हमारे यहाँ सर्विस का बिजनेस भी ज्यादा हो जाएगा। अगर आप कोई भी, मैं आपको बताऊं कि जॉब कर रहे हैं तो जॉब में क्या होता है, जॉब में एक लेवल का इनकम होता है, लेकिन अगर बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस अगेन चलता है वेंटिलेटर की तरह। लेकिन वेंटिलेटर में कैसा होता है, एक लेवल पे आके वो वेंटिलेटर थोड़ा बहुत ही अप एंड डाउन होता है। अगेन वो एक बेनिफिट होता है बिजनेस में, बरोबर। आप देखो तो अभी लास्ट वीक में जो भी आप देख रहे हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं ऑल ओवर ग्लोबल इकोनॉमी है, तो अमेरिका में जो बाइक का यूज है वो ड्रास्टिक चेंज हो गया है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज वहां पे 64% था अमेरिका में, वो लो होके 24% हो गया, बरोबर। मैं यूके की बात करूं तो यूके में यही रेशियो 90% ड्रॉप आउट हुआ है। यानी जो वहां पे अगर 100 लोग मेट्रो में सफर कर रहे थे, वहां से 10 लोग कर रहे थे, सब खुद का बाइक या साइकिल या वगैरह कुछ भी लेके निकल रहे। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में साइकिल यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक नहीं है, पर्सनल साइकिलिंग ट्रैक नहीं है, रोड पे कुछ साइकिल चलाओ तो सबको साथ में ही चलाना पड़ता है। वहां पे तो सब फैसिलिटीज है, यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए टू व्हीलर इज द ओनली सॉल्यूशन, बरोबर। तो
ये कुछ मेरा जो बताया आपको, इसके बारे में अब जो भी क्वेश्चन है आपके तो हम ले लेंगे। यस यस क्वेश्चन ले अगर लेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। धर्म सिंह जी, अब रेज हैंड कर दीजिए नीचे। यस किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। रेडमी, यस रेडमी। हेलो हेलो, यस ये रेडमी नो। यस किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। यस संदीप जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ दीपन जी, हाँ गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए। हाँ दीपन जी, मुझे ना पीपीटी में सारा ये शेयर कर दीजिए। आपकी मशीनरी इक्विपमेंट्स कितने का है, आपका फ्रेंचाइजी फीस कितना है, और रॉयल्टी कॉस्ट क्या है। बाइफरकेशन दे देता हूँ अभी। 7.5 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से हम 2 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फीस चार्ज कर रहे हैं, 2 लाख रुपीस। 1 लाख रुपया हमारा सपोर्ट सिस्टम वगैरह का है, ट्रेनिंग सपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। 1 लाख रुपया हम ब्रांडिंग और स्टेशनरी का, जो भी मैं आपको पीपीटी भेजूंगा उसमें फोटोग्राफ देखेंगे, उसमें जो भी ब्रांडिंग है यानी आगे का बोर्ड है, मेन बोर्ड है, जो भी है उसमें हम आपको वो हम ब्रांडिंग वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, और 3.5 लाख की टोटल मशीनरीज वगैरह का खर्चा होता है। मैं बाइफरकेशन भेज ही दूंगा, लेकिन ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। ठीक है जी। और कोई कॉन्टैक्ट टाइम? हाँ, कोई भी आप एनी टाइम, ये हमारा नंबर है। नहीं, ये आपका जो कॉन्टैक्ट रहेगा ना, फ्रेंचाइजी कॉन्टैक्ट का पीरियड कितना रहेगा? हमारा देखो, 1 टाइम फी है। हमारा जो एग्रीमेंट होगा आपके साथ वो 5 साल का एग्रीमेंट होगा, पहला एग्रीमेंट। उसमें 2 साल तक आपको कोई रॉयल्टी नहीं देना है। ये जीरो रॉयल्टी वाला बिजनेस है, सबसे प्लस पॉइंट ये है। पहले 2 साल तक हम कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं करेंगे, पूरा सपोर्ट हम आपको देंगे। 2 साल के बाद मंथली 5,000 रुपीज हम चार्ज करेंगे एज ए रॉयल्टी या सपोर्ट सिस्टम, जो भी आप समझे। अच्छा जी। हाँ, और आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा? आफ्टर 5 इयर्स नहीं, ये 2 साल के बाद वो ये कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब कोई रिन्यूअल फीस नहीं लेंगे आप? कोई वो अपने बोले रिन्यूअल फीस वगैरह कुछ नहीं है हमारा। देखो, हमारा ये जो बिजनेस है ना, हमारा टारगेट क्या है वो भी बता दूं। अभी हमारा 50 से 60 आउटलेट ऑलरेडी है, बराबर। आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि 100-150 आउटलेट बन जाएंगे अगले 1-1.5 साल में, बराबर। तो उसके बाद हम हमारे ब्रांड से आपको स्पेयर पार्ट सप्लाई करें, तो अगेन वहां पे आपका और हमारा दोनों का बहुत बड़ा रेवेन्यू है। अगर मैं देखो अभी कैस्ट्रोल से ऑयल लेके आपको दे रहा हूँ तो 200 रुपया, जो 200 रुपया में आ रहा है। अगर वही ऑयल में कैस्ट्रोल का मेरे ब्रांड से अगर आपको परमिशन वो मेरे ब्रांड के बना के दे, तो वो ऑयल मेरे को 150 में आएगा, समझ रहे हैं? तो वो जो मार्जिन है ना, वो मार्जिन फ्रेंचाइजी का भी बढ़ जाएगा एज वेल एज स्पीड फोर्स का भी बढ़ जाएगा। हाँ, धर्मेंद्र जी को थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, वो अनम्यूट करने के लिए मैं आपको फोन कर रहा था। सर, कोई बात नहीं, बोलिए सर, बोलिए। ये हमारे मित्र है, और मैं सब लोगों को बता दूं, हम लोग, मैं, धर्मेंद्र जी वगैरह 1-2 और भी है हमारे साथ यहाँ पे, हम लोग साथ में मिलकर हमारी सब कंपनियों का आईपीओ ला रहे हैं, बरोबर। अगले 2-3 साल में आ जाएगा। धर्मेंद्र जी का तो अभी आ जाएगा। यस धर्मेंद्र जी, बोलिए। दीपेन भाई, मेरे पास में यामा की डीलरशिप थी 2003-4 में। ओके। फिर मैंने क्या है कि मैं थोड़ा कहीं और एंगेज था, तो मैंने 3-4 साल बाद उसको वाइंड अप कर दिया था। और उस टाइम पे भी ऑल टू व्हीलर का एक कॉन्सेप्ट के लिए हमने साइड में एक सेल्स आउटलेट रखा था ऑल टू व्हीलर्स का, क्योंकि सब लोग तो यामा नहीं लेते थे, तो हम कस्टमर को जाने नहीं देना चाहते थे। सही है। तो ये ऑल टू व्हीलर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये चलेगा बहुत जबरदस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना? हमारा भी, मैं धर्म सिंह जी, मैं आपको बताऊं, हमारा भी 1-2 कंपनी के बात चल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं दे सकता अभी, क्योंकि फाइनलाइज नहीं हुआ है इसलिए। लेकिन हाँ, मल्टी ब्रांड सेल्स में भी हम अगले 6 महीने में हमारा आउटलेट बन जाएगा। नहीं, वही मैं बोल रहा था कि मल्टी ब्रांड सर्विस के साथ में मल्टी ब्रांड सेल्स भी बैठ जाएगा ना। हाँ, एग्जैक्टली।
हाँ, इसमें कमाई कहाँ कहाँ पे है साहब, बाकी लोग भी सुन रहे हैं तो सब लोगों को थोड़ा एनकरेज करने के लिए बोल रहा हूँ या कि प्लीज। सेल्स में हमें पैसा मिलता है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन में पैसा मिलता है, इंश्योरेंस में पैसा मिलता है, और तो और हम जो फाइनेंस करते हैं उसका डीएसए होता है, उसमें भी अच्छा खासा परसेंटेज मिलता है। तो फिर और प्लस हम जो टू व्हीलर को सेल करते हैं वो सर्विस के लिए हमारे पास ही पूछने आता है, बाद में हम ऑथोराइज डीलर के पास उसको भेजते हैं। तो वो आप जब क्लब करोगे ना फ्यूचर में तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कल रात को मैं आपको आइडिया दे रहा था हाँ सही है। कि आप अपने फ्रेंचाइजी वालों को थोड़ा पुश करें कि जो लोग टू व्हीलर में सेल्स में, जैसे जोमेटो है, पुलिस डिपार्टमेंट है, आप पुलिस डिपार्टमेंट के साथ लोकल वाला जाके टाई अप कर सकता है, उनकी हाँ, गाड़ियां इतनी सारी टू व्हीलर ज्यादा हमारा जहाँ दिखते हैं उनको वो हमारा बोले हम्म, कि भाई हमारे साथ टाई अप करो, वो कर ले। और प्लस उन लोगों को ये बोले कि भाई आपके लिए हम स्पेशली रात को सर्विस देंगे, क्योंकि दिन में आपकी गाड़ियां दौड़ती रहती है, आपकी गाड़ी सर्विस कब होगी। तो ऐसा कुछ चालू करेंगे तो धीरेन्द्र भाई बहुत जबरदस्त छा जाओगे आप मार्केट में। बढ़िया बढ़िया, एग्जैक्टली हमारा रेपिडो के पास, रेपिडो है ना, रेपिडो के साथ फाइनल डिस्कशन चल रहा है। विद इन जी। आफ्टर कोविड हम वो खत्म कर लेंगे उनका, जहाँ पे हमारा सर्विस है और वहाँ पे जहाँ पे उनका भी और सर्विस है और हमारा भी सर्विस है, वहाँ पे हम क्लब कर रहे हैं। वो स्पेशल डिस्काउंट से उनके सारे बाइक से, रेपिडो के जो यूजर्स है, बाइक यूजर्स, बरोबर, जो रेपिडो जो बाइक हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर सर्विस भी ऑफर किया है। यस, मतलब आपका आप क्या है कि वो हाँ आपका exactly। डोमिनो पिज्जा हो गया, हाँ आप नेशनल लेवल पे टाई अप बिठाओगे ना तो फिर आपकी डिमांड भी बहुत जबरदस्त बढ़ेगी साहब। और एग्जैक्टली फिर मैं बढ़िया। भी आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं एक साथ 10 फ्रेंचाइजी लूंगा आपकी इमीडिएट, श्योर करते सर, है ना। श्योर। और 10 मैं आपको बताऊं हम सेल्स में किस तरह से आ रहे हैं वो भी बताऊं। सेल्स में हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं एक कंपनी के साथ मिलके, अल्गोरिथम्स ऐप होगा। हाँ। आपका बाइक जहाँ पे खड़ा है ना, उसका एक छोटा सा वीडियो निकलेगा 1.5 मिनट का, वो वीडियो वो सॉफ्टवेयर में अपलोड होगा, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके बाइक का वैल्यूएशन कर देगा वेरी कि गुड। ये बाइक अगर सब मैं आपके यहाँ बाइक बेचने के लिए आया हूँ, बरोबर, हाँ तो हाँ। आपके पास वो है, आपने एक वीडियो डाल के वो सॉफ्टवेयर में डाला है, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू वैल्यूएशन बता देगा कि ये बाइक 18,000 में लेना चाहिए। फिर आप वेरी मेरे से सपोज नेगोशिएशन करेंगे, दीपेन भाई इसका तो 15,000 ही आएगा आपको, बरोबर, तो मैं बोलूंगा नहीं मेरे को 20,000 चाहिए, तो मिला मिला के दोनों का नेगोशिएशन एक लेवल पे आके 17-18,000 में हमारा डील हो जाएगा। तो आपको वो जो बेसिक जो माइंड चाहिए वो माइंड लगाना नहीं पड़ेगा, समझ रहे। जी जी जी, नहीं ये इसमें बहुत बड़ा स्कोप है साहब, सेकंड बहुत हैंड बड़ा। एवेज का स्कोप है, नई गाड़ियों का मल्टी टू व्हीलर सेल का स्कोप है। ये तो एक बार आपने मार्केट में नाम जमाया तो उसके बाद आपके श्योर पास बिजनेस जुड़ता चला जाता है। तो ये तो जितने लोग इस वेबिनार में हैं, मैं आपका फ्रेंड हूँ इसलिए एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस में रहा हूँ इसलिए इसकी पोटेंशियल मैं समझता हूँ। अभी ये बात और है कि थोड़ा साइज अलग लेवल पे चले गए बिजनेस में, है ना। पर ये बहुत अच्छा है, मैंने देखा मैक्सिमम यंग लोग हैं जो इसमें दिख रहे थे मुझे फोटो जिन लोगों के। तो मैंने भी मेरी यंग एज में टू व्हीलर का बिजनेस किया था। तो यंग एज वालों के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ये बहुत अच्छा बिजनेस है। 35 साल तक जब वो हो जाएंगे तब तक तो आते आते इतने बड़े हो जाएंगे कि वो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। हाँ आराम से आराम से आराम से। सर हमारा एक फ्रेंचाइजी है पूना में उन्होंने 1 साल में 2 आउटलेट बनाए। हाँ जरूर जरूर जरूर, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैं भी थोड़ा टाइम जाने दीजिए, मैं आपके 10 आउटलेट एक साथ लूंगा। श्योर श्योर सर, आपके एरिया में आएंगे, कांदिवली में तो है जी नहीं हम। जी 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 सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एनीबडी एल्स? यस, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए। और आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना ईमेल आईडी इसमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जो मैं पीपीटी नहीं दिखा पाया आपको, वो जो कोई भी एक पार्टिसिपेट है ऐसा, तो उसकी वजह से यही ग्रुप में हमारे साथ ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सबको ईमेल कर देंगे हम, सारा डिटेल भेज देंगे। और कभी भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भानु को कांटेक्ट कर सकते हैं, अशोक जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको कांटेक्ट कर, कभी भी आप। यस, ये रेडमी का क्वेश्चन था सर एक। हाँ प्लीज प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो रहा है। यस, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके रेज हैंड कर दीजिए।
दीपेन जी, हमारे साथ में दीपक मिश्रा जी हैं भरतपुर से। उन्होंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला, उनका नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा है और वो पूछना चाह रहे हैं कि सेल्स सपोर्ट क्या रहेगा अगर स्टाफ आप जो अपॉइंट करके देते हैं, अगर स्टाफ चला जाता है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद में, तो दोबारा रीस्टाफिंग में क्या सपोर्ट रहता है आपका? देखो, हमारा जो भी होता है ना स्टाफ, मैंने मैं आपको उनको एसएमएस उनका ईमेल आईडी भी ली थी। हम एक है ना एक वेलफेयर एक्टिविटी चलाते हैं। हमारी टीम पूरी एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटी। आपको मैं बताऊं, हमारे पास ये बिजनेस में 7 साल से मैकेनिक्स है हमारे आउटलेट पे, वो छोड़ नहीं सकते। आपको मैं बताऊं, जहां से मैं हूँ, अभी मैं बड़ौदा में हूँ बरोबर। आज हमने सुबह से आज तक, अभी लॉकडाउन के दौरान की बात करूं तो लॉकडाउन के दौरान हमने करीबन 22 से 25 कस्टमर ऐसे थे जो स्टॉकअप हो गए थे, जिसको हमने हेल्प किया है। मैं पर्टिकुलर बड़ौदा की बात कर रहा हूँ बरोबर। अलग अलग एरिया में हमने किया वो लगे। वो सारा आज की तारीख में भी जो भी हमारे मैकेनिक्स वगैरह, उनका सैलरी वगैरह, उनका जो भी, वो तो कर रहे हैं। वो तो चलो हमारा वो फर्ज है। लेकिन आपको हम किस तरह से सपोर्ट करेंगे? आपके एरिया में हमारे पास पूरा डेटा रहता है। जैसे ही आउटलेट का रिक्रूटमेंट होता है ना, वही दौरान हमारे पास बैकअप में भी टीम रहता है बरोबर। तो अगर वहां पे नहीं है, और नजदीक में हमारे पास क्या होता है, हमारा खुद का भी टीम इतना बड़ा है कि हर एक एरिया में हमारे बंदे हैं। जैसे आप पूना में है, मुंबई में है, लखनऊ में, सब जगह पे हमारे बंदे। अब जहाँ पे भी आपका आउटलेट है, वहां पे हम तुरंत ही हमारा मैन पावर भी पहुंचा सकते हैं। दूसरा, हम रिक्रूटमेंट जब कर रहे हैं तो उसके साथ जो रिक्रूटमेंट जो बंदे को रख रहे हैं, तो उसके साथ पूरा बॉन्डिंग कर रहे हैं कि भाई इतने टाइम का हमारा और आपका कॉन्टेक्ट है। हम आपको इतना ट्रेनिंग करेंगे, आपको ये काम करना है, हम आपको पेमेंट करेंगे। एक लेवल का हम उनका इंश्योरेंस वगैरह भी टेक केयर करते हैं, उनका मेडिक्लेम वगैरह भी टेक केयर करते हैं। तो वो छोड़ के नहीं जाता है। सबसे प्लस पॉइंट वो है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये इंडस्ट्रीज में तो यही है। इसीलिए ये इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं हो रही थी बरोबर। हमने ग्रो किया तो उसका कारण क्या है? यही कारण है। आप देखो ना, तो ये इंडस्ट्रीज इसीलिए ग्रो नहीं हो रही थी कि यहाँ पे आज की तारीख में भी छोटू ही बोला जाता है उसको। उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक मैं बात करूं, अभी आप अभी बहुत सारे मजदूर वगैरह हम देखते हैं, जैसे टीवी में रेगुलर न्यूज आते हैं बरोबर। आप देखो तो वो छोटू ही है सब। और हमारे बंदे जो भी रिक्रूटमेंट किए, आज हमारे पास यूपी का यहाँ पे बंदा रह रहा है बड़ौदा में, हमारे पास 4 बंदे हैं यूपी के बरोबर। तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलता भी नहीं है कि मेरे को जाना है। समझ रहे? तो और सेम हमारा जो एम्प्लॉय एक है, वो हैदराबाद में स्टॉकअप हो गया है, तो वो वहां पे काम कर रहा है, वहां पे आउटलेट को हेल्प कर रहा है। समझ रहे? तो ये बॉन्डिंग हम स्पीड पोस्ट फैमिली में रखते हैं, एज ए मैन पावर एंड एवरीथिंग। तो मेन पावर का कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो टीम है उनका भी 36 इयर्स का पूरे पान इंडिया एक्सपेंशन का एक्सपीरियंस है पुरानी कंपनियों में। जैसे मैंने बताया पहले ही कि जो मेरे सीनियर है वो बजाज में जैसे सीनियर पोजीशन पे थे। तो पूरे इंडिया में हमारे पास एजेंसी है। और दूसरा स्किल इंडिया प्रोग्राम है, उसके साथ हम एसोसिएटेड है। तो स्किल इंडिया में जो भी लोग को ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी हम दिलवाते हैं मैन पावर को। और उनका रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट भी हम ही करते हैं। यानी अगर आप देखो तो मैं अब छोटा मोटा अगर एक वाक्य में बोलूं तो हमारे पास मैन पावर का कारखाना है। यस सर। यस, किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके प्रेजेंट। एनीबडी एल्स? दीपेन जी, एक क्वेश्चन और आया है चैट बॉक्स में। जो अपनी फ्रेंचाइजी फीस है, वो नेक्स्ट टाइम रिन्यूअल होते समय दोबारा चार्जेबल है या उसके बाद फ्री रहेगा कोई फ्रेंचाइजी चार्ज नहीं। फीस? हम 2 साल के बाद 5000 रुपीज सिर्फ हम सपोर्ट सिस्टम का पैसा लेंगे। कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। एनीबडी एल्स? यस, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में जाके प्रेजेंट कर दीजिए। रिक्वेस्टेड टू यू ऑल, अगर किसी कुछ क्वेश्चन है, क्वारी है, तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर
ड्रॉप कर दीजिए। मिस्टर दीपेन बराइच जी से आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द नंबर। हेलो, नंबर है 9328799300। आई एम रिपीटिंग अगेन 9328799300। ये दीपेन बराइच जी के नंबर हैं, आप प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। आपको कुछ भी क्वारीज लगती है इवेंट्स के बाद, वेबिनार के बाद, जब भी आप प्लीज एनी टाइम सबको कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वारी को रिजोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वी होप कि आपको यह सेशन काफी पसंद आया होगा। और अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर इस वेबिनार सेशन को अगेन पूरा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम आपके लिए आफ्टरनून में शार्प 12 o'clock एक और एजुकेशन ब्रांड लेके आ रहे हैं। ब्रांड का नाम है नोवा विजन। और शाम को हम लोग 4 o'clock एक लीगल कंसल्टिंग के रूप में वेबिनार लेके आ रहे हैं कि एमएसएमई और बिजनेस लोन कैसे प्राप्त किया जाए लॉकडाउन के बाद में। उसके ऊपर एक हमारा 2 घंटे का सेशन होगा। देन मिस्टर दीपेन जी, अशोक और जी, थैंक्स अ लॉट एक फॉर मैं बता दूं एड्रेसिंग आवर सबको, सेशन। एक मैं बता दूं, हमारा एमएसएमई एंटरप्राइज ही है और अभी सर्विस सेक्टर को एमएसएमई में परमिशन मिल गया है ड्यू टू अवर फाइनेंस मिनिस्टर, बरोबर, और मोदी साहब के हिसाब से। तो जो भी करना चाहता है, आज आपको मैं बताऊं, हमने 3 दिन में करीबन 11 लोगों को फाइल करवाया है एमएसएमई लाइसेंस एज वेल एज उसको ये। तो आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है ये बिजनेस में, आपके एरिया का जो भी बैंक है, और आपको एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलेगा। पर उसका जो उसके लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह चाहिए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और हर एक जगह पे हम आपके साथ अवेलेबल है। थैंक यू। थोड़ा बहुत टेक्निकली जो भी हुआ है उसके लिए मैं आपका सबका माफी चाहता हूँ। हम नहीं चाह रहे थे कि ये होए, लेकिन ये पब्लिकली हम मीटिंग अरेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा नहीं देख पा रहे, तो इसलिए वो बीच में आ जाते हैं और अपनी टांग अड़ाते हैं, बराबर। तो सॉरी फॉर दैट एंड विल कनेक्ट वेरी शॉर्टली। हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं फ्रेंचाइजी अप्लाई और अशोक जी के साथ, जिसका नाम है डेली डोज, बराबर, स्पीड फोर्स का डेली डोज। तो एक अलग लेवल का हम वहां पे हम नॉलेज देंगे, ऑटोमोबाइल का नॉलेज, एवरीथिंग। यस संदीप जी प्लीज, संदीप जी प्लीज। कर देंगे 93287 93287999300। दूसरा में हमारा नंबर ये है, ठीक है, थैंक यू। आप देख सकते हैं, ये है 78784324। ये हमारा, और ये हमारा वेबसाइट है ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या दीपेन सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू ऑल, एंड लेट्स मीट ऑन टुमारो। और बहुत जल्दी स्पीड फोर्स के बाद हम फिर से आ रहे हैं नई अपॉर्चुनिटी लेके। स्पीड फोर्स आपके लिए और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है बहुत जल्दी। वो एक ग्रेट न्यूज आपके साथ अनाउंस करने वाले हैं। थैंक्स लॉट फ्रेंड्स।